दोस्तों, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जो कि 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके टोटल पदों की संख्या है 7,547 पोस्ट है। दोस्तों, इसको महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अगर जो हम यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पर 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ पर जाके इसको आसानी से डाउनलोड करके सारी की सारी डिटेल आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आप इसको पढ़ सकते हो। अगर जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि मैंने क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है, क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, आपके सारे के सारे यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉब डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो केवल और केवल दिल्ली में रहेगी। वहीं अगर जो हम फॉर्म को अप्लाई मोड की बात करेंगे तो फॉर्म आपको केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहीं अगर जो मंथली सैलरी की बात करेंगे तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक यहाँ पर आपकी जो है सैलरी होने वाली है। और इसका जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस रखी गई हैं वो 10+2 रखी गई है। तो अगर जो आपने यहाँ पर 12वीं पास की हुई है, अगर जो आपके पास 12वीं की मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर जो आपकी यहाँ पर एज 2/7/1998 से लेके 1/7/2005 के बीच में अगर जो हुई है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो। वहीं अगर जो आपकी यहाँ पर मार्कशीट है जो 30/9/2023 के पहले आ गई है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर जो आपकी मार्कशीट 30/9/2023 के पहले नहीं हुई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहीं यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर जो आप किसी वजह से 12वीं नहीं कर पाए हो, लेकिन अगर जो आपने केवल 10वीं पास किया हुआ है, लेकिन अगर जो आपको यहाँ पर ये स्किल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये कंडीशंस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और वैसे मैंने इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे भी जाके इस डिटेल को पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो जो फॉर्म अप्लाई करने की प्रारंभिक तिथि है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर 2023 रखी गई है, जो कि फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर जो हम इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे, अंतिम तिथि की बात करेंगे, तो यहाँ पर 30 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पूरे 30 दिन आपको दिए गए हैं, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। आपको बस क्या करना है, फटाफट से फॉर्म भर देना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको सही जगह मिल सके। दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्म भरने की मोड की। तो यहाँ पर आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। और अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो एग्ज़ाम डेट अभी निश्चित है नहीं। आपको टाइम टू टाइम इसकी वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना रहेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में रखी गई है। तो आपका जो एज काउंट होगा वो 1/7/2023 से काउंट होगा, मतलब 1/7/2023 तक जो है आप 25 साल के अगर जो आप पूरे हो गए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, और अगर जो आप नहीं हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर जो हम दोस्त यहाँ पर बात कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अगर जो आप SC ST से हो तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है। वहीं अगर जो आप OBC से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जा रही है। वहीं अगर जो आप PWBD से हो तो यहाँ पर आपको 10 साल की छूट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। यहाँ पर 0 रुपये से लेकर 100 रुपये तक फॉर्म फीस रखी गई है। अगर जो आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हो, OBC हो, या फिर अगर जो आप EWS वर्ग से आते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस देनी है। वहीं अगर जो आप SC ST PWBD फीमेल हो तो आपको यहाँ पर 0 रुपये फॉर्म फीस देनी होगी।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फेज़ 1 होगा। फेज़ 1 में सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर जो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आप यहाँ पर फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और फेज़ 2 में कुछ नहीं होना है, बहुत ही आसान टेस्ट होता है जो कि फ़िज़िकल है। अगर जो आप यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट को भी आसानी से क्रॉस कर लेते हो, क्योंकि अगर जो आप अभी से तैयारी करोगे तो यहाँ पर फिज़िकल भी आपका आसानी से निकल जाएगा। तो आप अगर जो फिज़िकल भी यहाँ पर क्रैक कर लेते हो तो लास्ट में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर जो है एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इसका मतलब आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 10th से लेकर 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर जो समय सीमा दिया जाएगा केवल 1.5 घंटे का यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, जिसमें से 25 मार्क्स का यहाँ पर आपको रीजनिंग आएगा, 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लो, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपकी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे और के पूरे 50 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वहीं 15 नंबर यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी से आने वाला है और 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड। इसका मतलब ये है कि जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है या जिसको नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर में से भी यहाँ पर 10 नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर जो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप इसको फटाफट से आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की। तो जो यहाँ पर वैकेंसी है वो यहाँ पर हर वर्ग के लिए है। वहीं मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। अगर जो आप कांस्टेबल मेल के लिए अगर जो आप भरना चाहते हो फॉर्म को, तो अगर जो आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 2784 पोस्ट हैं। वहीं अगर जो EWS से आप भरना चाहते हो तो 488 पोस्ट हैं। वहीं OBC के लिए 258 पोस्ट है, SC के लिए 717 पोस्ट, ST के लिए 242 पोस्ट हैं। टोटल अगर जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो वैकेंसीज़ की 4453 है। वही यहाँ पर कांस्टेबल मेल के लिए जो एक्स सर्विसमैन है और अगर जो वो ST/SC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी हुई है। वहीं यहाँ पर कांस्टेबल मेल के लिए है, लेकिन जो यहाँ पर कमांडो है या फिर इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज़ यहाँ पर कुछ है जो कि SC/ST से है। वहीं अगर जो एक्स सर्विसमैन है तो भी यहाँ पर 337 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं सबसे मैं मेन वैकेंसी बता देता हूँ जो यहाँ पर कांस्टेबल फीमेल की होने वाली है, जिसकी टोटल 2491 पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों अगर जो यहाँ पर टोटल सम करेंगे तो यहाँ पर 7547 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको इस फॉर्म को बस फटाफट से भर के तैयारी शुरू कर देनी है और आपको फटाफट से दिल्ली कांस्टेबल के लिए ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दे दी है। अगर जो आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर जो यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही अच्छी जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी आपको यहाँ सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।